जो थर्ड जेंडर का जो समुदाय है उनका कहना है, क्या हम डीएम के पास जाकर अपना कपड़ा उतार के दिखाएंगे कि हम देखिए किन्नर है, हम जो थर्ड जेंडर है, हमें इस तरह से साबित करना पड़ेगा। तो इसीलिए साथियों इस चीज का जो है विरोध हो रहा है। क्या एक महिला और कोई पुरुष है, उसे क्या जो है महिला होने का या पुरुष होने का साबित करना पड़ता है सरकार के पास कि देखिए मेरे पास ये चीज है, तो फिर हम जो है पुरुष है, हम जो है महिला है। जब एक महिला एक पुरुष को ये चीज साबित करने के लिए कोई प्रूफ और कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये थर्ड जेंडर के लोगों को जो है साबित करने के लिए डीएम ऑफिस की चक्कर क्यों लगाना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा जो है हमें अपने घर, अपने परिवार, अपनी जो सोसाइटी होता है, अपना जो समाज होता है, उन्हीं से हम लोगों को सबसे ज्यादा हिंसा झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर परिवार के ही लोग हम लोग के साथ अपमान करते हैं, हम लोग के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हम लोग के साथ भेदभाव करते हैं। तो हमें जबरन जो है घर में रखे जाने का जो है आदेश इस कानून में नहीं दी जानी चाहिए। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे समुदाय पर चर्चा करेंगे जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, थर्ड जेंडर कहते हैं, कुछ लोग किन्नर भी कहते हैं, और अपमान शब्दों का प्रयोग करते हुए लोग छक्का भी कहते हैं। वैसे समुदाय के लोग जो है अभी सड़कों पर उतरकर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के मैदान में जो उतरकर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि सरकार ने जो है एक ऐसा बिल को जो है पास कर दिया है, जिस बिल को जो है हम कहते हैं ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल को जो है हमारी लोकसभा और राज्यसभा सदन से जो है पास कर दिया है, और इस बिल में जो है ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनके बारे में, उनके प्रोटेक्शन में एक भी जो है प्रावधान नहीं किए गए हैं। ये ट्रांसजेंडर के लोगों का कहना है। यानी वो बिल जो है ट्रांसजेंडर के खिलाफ में, उनके विरोध में है वो बिल, और वो बिल जो है बिना जो ट्रांसजेंडर के लोगों का अनुमति का जो है वो बिल बना दिया गया, जिसे जो है ट्रांसजेंडर के समुदाय के लोगों में जो है ये दुख का एक पल है। और उन लोगों का कहना है कि यह बिल हम लोग को शोषण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, हम लोग को सताने के लिए ये बिल बनाया गया, ये कानून बनाया गया। और उसी बिल का साथियों विरोध में जो है सारे किन्नर समुदाय के लोग अभी सड़कों पर उतरा है। अब ये सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा, आखिर उस बिल में जो है क्या कुछ लिखा गया है, उस बिल में क्या कुछ जो है प्रावधान है जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। बस इस वीडियो को जो है धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। मैं आपको जिस बिल पर हम चर्चा करेंगे वो बिल है साथियों ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल पर साथियों हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यह बिल जो है हमारी लोकसभा का और जो हमारी जो है राज्यसभा जो सदन है, दोनों से पास हो गया। हमारे जो संसद है, यह संसद के हमारे लोकसभा से भी, लोकसभा सदन और जो राज्यसभा सदन है, इन दोनों जगहों से जो है ये बिल पास हो गया। आप लोग पता है जब कोई बिल जो है पास होती है लोकसभा से, राज्यसभा से, तब जाके फाइनल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, मोहर होता है, और फाइनल वो कानून बन जाता है और देश में फिर लागू हो जाता है। तो जो है ये दोनों सदन से पास हो गया, ठीक है। अब जो है यह सिर्फ कानून बनने में देरी है थोड़ा। दोनों सदन से पास हो गई लेकिन सिर्फ कानून बनने में अब देरी है, क्योंकि राष्ट्रपति अभी तक मुहर नहीं लगाया। अब जो है लोग अभी सड़कों पर उतरकर थर्ड जेंडर जो समुदाय है वो लोग अभी विरोध कर रहे हैं। अब इसके पीछे जो है कारण क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। आखिर जो है इस ट्रांसजेंडर जो अमेंडमेंट बिल है, इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और क्या कारण है भैया जो अभी विरोध कर रहा है। तो कारण मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। एक एक करके मैं आपको कारण बताता हूँ। इस बिल में ये लिखा गया है कि एक थर्ड जेंडर व्यक्ति को, वो पर्सन हो, तो वह व्यक्ति थर्ड जेंडर है या नहीं है, ये साबित करने के लिए जो है एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेट कहां से लेना पड़ेगा? तो डीएम के पास से जो है सर्टिफिकेट जो है जारी करवाना होगा। और डीएम क्या करेंगे? सर्टिफिकेट जारी करेंगे। और जब डीएम सर्टिफिकेट जारी करेंगे तो ही पता चलेगा कि भैया ये जो है ये थर्ड जेंडर है, तभी माना जाएगा। तो ये साथियों सबसे पहला जो है
ये प्रावधान किया गया है, जो कि अब जो है जो थर्ड जेंडर का जो समुदाय है उनका कहना है क्या हम डीएम के पास जाकर अपना कपड़ा उतार के दिखाएंगे कि हम देखिए किन्नर है, हम जो थर्ड जेंडर है, हमें इस तरह से साबित करना पड़ेगा। तो इसीलिए साथियों इस चीज का जो है विरोध हो रहा है। क्या एक महिला और कोई पुरुष है, उसे क्या जो है महिला होने का या पुरुष होने का साबित करना पड़ता है सरकार के पास कि देखिए मेरे पास ये चीज है तो फिर हम जो है पुरुष है, हम जो है महिला है। जब एक महिला एक पुरुष को ये चीज साबित करने के लिए कोई प्रूफ और कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये थर्ड जेंडर के लोगों को जो है साबित करने के लिए डीएम ऑफिस की चक्कर क्यों लगाना पड़ेगा? इसलिए साथियों जो है इस चीज का विरोध हो रहा है। तो इस कानून में जो है यह जो है सबसे पहला जो है प्रावधान किया गया है कि भैया एक जो थर्ड जेंडर कोई है या नहीं है, यह साबित करने के लिए एक सर्टिफिकेट जारी कराना पड़ेगा डीएम के पास जाकर। डीएम देगा सर्टिफिकेट जारी करेगा तो ये थर्ड जेंडर का अलाउ। तो इस चीज का साथियों खूब ज्यादा अभी विरोध हो रहा है। ठीक है, ये प्रावधान, ये पहचान जो है व्यक्ति का अपना अधिकार होता है और सरकार कभी किसी व्यक्ति को जो है जबरदस्ती जो है नहीं करा सकता है। ट्रांसजेंडर पर हिंसा होने पर जो सजा के साथ जो प्रावधान किया गया है, जैसे मान लीजिए किसी महिला के ऊपर कोई हिंसा होता है तो फिर जो है एक कॉग्निजिबल ऑफेंस बना के रखा गया है, संज्ञेय अपराध, ठीक ना, जिसमें 12 साल 7 साल की सजा होता है। लेकिन वहीं पर साथियों इस कानून में लिखा गया है कि एक जो ट्रांसजेंडर है उस ट्रांसजेंडर के ऊपर, ये ट्रांसजेंडर जो है ट्रांसजेंडर के ऊपर अगर हिंसा होता है, हिंसा होते हैं, ट्रांसजेंडर के ऊपर अगर हिंसा होते हैं तो फिर उस व्यक्ति को मात्र 2 साल की सजा होगी। कितना? 2 साल की सजा। तो इस चीज का भी लोग विरोध कर रहा है कि एक महिला के ऊपर अगर कोई प्रकार का अगर हिंसा होता है तो फिर उसे जो है बड़ा अपराध माना जाता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस माना जाता है। 5 साल 7 साल जो है सजा के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन वहीं जो है एक किन्नर के ऊपर, एक ट्रांसजेंडर के ऊपर जो है अगर हिंसा होते हैं तो 2 साल की सजा मात्र। तो इस चीज का भी साथियों लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहा है, जो इस बिल में लिखा गया है। अगला साथियों क्या? अगला साथियों ये लिखा गया है कि ट्रांसजेंडर को शिक्षा और नौकरियों में जो है कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसजेंडर के जो लोग हैं उनसे जो है उन्हें जो सरकारी नौकरियों में और जो है सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा में जो है कोई आरक्षण नहीं दिया गया है इस बिल में। इस चीज का भी लोग विरोध कर रहा है, इस चीज का भी मांग कर रहा है भैया कि इस बिल में जो है ट्रांसजेंडर के लोगों को जो है सरकारी नौकरियों में जो है क्या देनी चाहिए? नौकरी के लिए जो रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, शिक्षा में रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। क्योंकि इन लोगों का साथियों कहना है कि हम जैसे जो लोग हैं इन लोगों को कहीं पर रोजगार कोई नहीं देता है, कोई काम नहीं देता है, कोई कंपनी काम पर नहीं रखता है, जो कि थर्ड जेंडर के जो लोग होते हैं। तो वैसे में जो है सरकारी नौकरियों में अगर एक रिजर्व जो है कोटा रहेगा, एक रिजर्व सीट रहेगा अगर ट्रांसजेंडर के लोगों को, तो वहां पर उसे जाने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए साथियों जो है ये जो थर्ड जेंडर के लोग हैं ये कहना है कि भैया सरकारी नौकरियों में और जो शिक्षा में जो है क्या देना चाहिए? रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, जो कि यह बिल में जो है ये प्रावधान नहीं। ये साथियों कहना है। इस बिल में जो है ये लिखा गया है कि जो ट्रांसजेंडर के जो लोग हैं वो अपना परिवार के साथ रहे, परिवार के साथ जो है अपने माता पिता के साथ रहे, ये साथियों जो है रहने का जो है आदेश दे दिया है इस कानून में। तो वही साथियों ट्रांसजेंडर के लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा जो है हमें अपने घर, अपने परिवार, अपनी जो सोसाइटी होता है, अपना जो समाज होता है, उन्हीं से हम लोगों को सबसे ज्यादा हिंसा झेलना पड़ता है। क्योंकि हमारे घर परिवार के ही लोग हम लोग के साथ अपमान करते हैं, हम लोग के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हम लोग के साथ भेदभाव करते हैं। तो हमें जबरन जो है घर में रखे जाने का जो है आदेश इस कानून में नहीं दी जानी चाहिए। हमें घर में रहने का जो है मजबूरन जो प्रेशर नहीं दी जानी चाहिए इस कानून के तहत। हम स्वतंत्र रहें, अपना फ्रीडम रहें, इस चीज की साथियों बात जो है ट्रांसजेंडर के लोग कर रहे हैं। जब बिल बन रही थी, जिस समय यह कानून जो ड्राफ्ट हो रही थी, उस समय किसी भी जो है जो थर्ड जेंडर के लोग हैं वैसे समुदाय के लोगों से जो एडवाइस नहीं लिया, सलाह नहीं लिया किसी प्रकार से, और वो लोग अपने हिसाब से सारे को जो है अपने मुताबिक जो है बना दिया। तो इसलिए जो है साथियों ट्रांसजेंडर के लोग जो है पूरे जो है यह जो कानून है, इस कानून का साथियों जो है काला कानून इसे बताया जा रहा है, इसे काला कानून साथियों बताया जा रहा है। इस कानून को अभी खूब ज्यादा विरोध कर रहा है और लोग कह रहा है कि भैया SC ST OBC बहुजन और ट्रांसजेंडर के लोग
एलजीबीटी के लोग अगर सड़कों पर उतर जाएंगे तो यह सरकार जो है ना, ये जो संसद में बैठे हुए जो भी फिलहाल जो सरकार जो चल रहा है, यह सरकार को जो है कुर्सी से फेंक देंगे। यह ट्रांसजेंडर के लोग भी अभी कह रहे हैं फिलहाल। तो साथियों, हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जिस केस का मैं बता देता हूं नाम, जिस केस का नाम है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 की जो केस है, उस केस की सुनवाई जब हुई थी इस केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था, मैं उस बारे में थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूं। ट्रांसजेंडर को साथियों ओबीसी के श्रेणी में जो है शामिल करने का आदेश दिया था। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2014 में जब नालसा वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया वाली केस पर जब सुनवाई किया था, तो इस केस में कहा था कि जो ट्रांसजेंडर होंगे उस ट्रांसजेंडर को लोगों को जो है ओबीसी के कैटेगरी में जो है रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, इस श्रेणी में शामिल की जानी चाहिए। ये साथियों जो है बात कहा गया था 2014 में। इसके बाद साथियों 2014 के उसी केस के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने और भी महत्वपूर्ण जो है बातें कहा था। महत्वपूर्ण बात यह कहा था कि यह जो ट्रांसजेंडर है इसे हम थर्ड जेंडर की जो है अनुमति देते, मतलब पहली बार जो थर्ड जेंडर जो है माना था इसने सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तरीके से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साथियों जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल जो है 25 के तहत जो है ये सारा अधिकार जो है जो फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, ये सारे हक अधिकार जो है ट्रांसजेंडर के लोगों को भी दी जानी चाहिए। इन लोगों के साथ भी ये कानून, ये जो अधिकार है, जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेदों का तहत जो प्रावधान है, ये प्रावधानों का जो है इन लोगों का जो है अधिकार मिलने चाहिए। तो ये साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2014 को जो है ओबीसी के कैटेगरी में जो है जनरल कैटेगरी लोग ट्रांसजेंडर के लोगों को शामिल करने का फैसला दिए थे, और साथ ही साथ कहा था भैया कि इन्हें जो है जितने भी फंडामेंटल राइट्स, वो सारे फंडामेंटल राइट्स इन लोगों को मिला हुआ है, इनके साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 14 के तहत जो समता का कानून का अधिकार है, सबके लिए कानून एक जैसा रहेगा, उसमें इनको शामिल किया गया। इसके साथ आर्टिकल 15 के तहत जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव होते, उसमें जो है लिंग के आधार पर भेदभाव जो हो रहे थे उस पर भेदभाव पर रोक लगाई गई। इसके बाद आर्टिकल 16 के तहत जो नौकरियों में मिलने चाहिए आरक्षण, आर्टिकल 15 के तहत, 16 के तहत, ये सारे चीजों के रिजर्वेशन की भी प्रावधान करने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों जो है ऑलरेडी जो है अपने जजमेंट में जो है इस बातों को कह चुका है और रिजर्वेशन देने की भी बात कह चुका है, लेकिन सरकार अभी तक जो है कोई पहल नहीं कर रही। इसीलिए जो है ट्रांसजेंडर के लोगों का विरोध है कि हम लोगों को रिजर्वेशन भी दी जानी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और सुप्रीम कोर्ट की जिस जस्टिस के द्वारा साथियों ये कहा गया था, उस जस्टिस का मैं नाम बता देता हूँ, जस्टिस राधा कृष्णन, जस्टिस ए के सिकरी, ये दो जस्टिसों के द्वारा साथियों ऐसा ट्रांसजेंडर के बारे में 2014 में कहे गए थे। अब साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय